Before starting this online physics class for class 12 students, what we discussed in the previous class, just like electric field lines, representation of electric field lines, and the properties of electric field lines. Now we start the topic electric dipole. What do you mean by electric dipole? Just write down the definition of electric dipole. Electric dipole. Electric dipole. The arrangement, it is the arrangement in which two equal and opposite charge are placed at a certain distance. Okay students, it is the arrangement in which two equal and opposite charge are placed at a certain distance. We consider this is minus q charge and this is plus q charge. Okay, एक हमारे पास माइनस q चार्ज है, एक हमारे पास प्लस q चार्ज है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है. वो डिस्टेंस कितनी है? 2l. Okay, two equal and opposite charge are separated by a small distance. और यहां पर एक बीच में एक बिल्कुल सेंटर पर हमने एक मिड पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज P. यहां से इसकी लेंथ कितनी हो गई? L. ये लेंथ क्या हो गई? L. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक डायपोल समझ में आया? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से बनता है और वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होने चाहिए और डिस्टेंस हमें कितनी कंसीडर करनी है? 2 है. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें बतानी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या होती है. जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी. उसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी तो होगी. तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो इससे आगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हम इसकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट is given by product of either charge, product of magnitude of either charge and dipole length. इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से दिखा सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये डाइपोल लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल चार्ज या आइदर चार्ज का मतलब या तो -q या +q, दोनों से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्या होगी? डाइपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो
एरो आ गया, इक्वल टू आयरन चार्ज, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या ले लिया एक चार्ज का, क्यू ले लिया, इनटू बीच की इसमें डिस्टेंस कितनी है, अगर ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो हमने यहां पर डिस्टेंस ले ली 2 है, तो इसका फॉर्मूला बना p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2 है। इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, और स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहां पर इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, बताइए। ऐसा यूनिट जो होगी चार्ज की क्या होती है, ऐसा यूनिट कूलम, लेंथ की क्या होती है मीटर, ऐसा नहीं करना है आपको मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 2 इंटू एल है तो इसकी सिर्फ मीटर होगी, जब 2 का मल्टीप्लाई तो हुआ है, अगर एल स्क्वायर होता तो मीटर स्क्वायर होता, तो यहां पर यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट इसकी कूलम मीटर होगी, तो ऐसा यूनिट आपने कूलम मीटर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वन थिंग should be note net charge on dipole कितना होगा, -q +q इक्वल टू g। किसी भी डाइपोल पर नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इट्स सेंटर। सेंटर पर किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसको हमें देखना है। हमारे पास एक डाइपोल है दैट इज -q, दैट इज +q, ओके, लेंथ 2l एंड बिटवीन 2 चार्जेस। ये P पॉइंट आपने कंसीडर किया जो सेंटर है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताना, फाइंड करनी। अब यहां पर कि इस +q की वजह से और -q की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। अब यहां पर अगर मैं Q0 चार्ज को कंसीडर करूंगी तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर मैंने इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा तो इस -q की वजह से फोर्स किधर लगेगी, इस पर कहां लगेगी, P से इस पॉइंट को मान लीजिए A और इस पॉइंट को मान लीजिए B, तो कहां लगेगी, P से A की तरफ, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E1। इस +q की वजह से Q0 पर किधर लगेगी फोर्स, P से A की तरफ ही लगेगी, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, E2। ठीक है स्टूडेंट, जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया हमने, E। ओके, अब यहां पर अगर इनके बीच की टोटल लेंथ 2l है तो -q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, l, और P पॉइंट से +q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, l। ठीक है, अब यहां पर आपको करना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q ऑन Q0। फॉर्मूला क्या होगा, E1 वेक्टर इक्वल टू kq अपॉन r, इट मींस q अपॉन 4 pi epsilon naught and the distance is l
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? along P to A, along P. Then similarly E2 vector equal to Q upon 4 pi epsilon naught L square। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम यहां डायरेक्शन दिखाते हैं B से T की तरफ, क्या होगी? along BP। ओके स्टूडेंट्स, so net electric field intensity E equal to E1 plus E2। दोनों को हमें क्या करना है? ऐड कर देना है। इतना क्लियर है? तो E equal to, put the values, what the value of E1? Q upon 4 pi epsilon naught L square plus Q upon 4 pi epsilon naught L square। Okay, then take out common, 4 pi epsilon naught L square 1 plus 1, then net electric field intensity due to dipole at center equal to 2q upon 4 pi epsilon naught L square along, डायरेक्शन क्या है इसकी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? P to A along PA। ओके, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेशन निकला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? along P। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। What we discussed in the previous class, just like electric field intensity due to dipole at its center. Now today's topic is electric field intensity due to dipole on axial line. So we start our topic, electric field intensity due to dipole on axial line. The axial line meaning is a line passing along a axis of dipole is known as axial line। Okay students, this is the definition of axial line. A line passing along the axis of dipole is known as axial line. Consider a dipole that is minus q, that is plus q. This is the point P which is placed at the center, and the distance between two charges is 2L, and a point where we find the electric field intensity lies on a axis of a dipole, that is P point। Okay, here the distance between P point, this P point and O point is R। Okay, and the distance between this minus q and O point is L, and here is also L।
Okay, this is the diagram. So we start our derivation. Electric field intensity, electric field intensity due to minus q on P point, that is E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड द पी, दिस इज डिस्टेंस एल और दिस इज द डिस्टेंस आर। सो नेट डिस्टेंस इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर along direction of electric field due to minus q is E1. This is okay. So direction is P2. This point consider. This is A point. This is B point. Direction along P. Okay. Similarly, E2 vector equal to q upon 4 pi epsilon naught and the distance between P and T is r minus L का whole square and the direction along this is direction of E2 along B to P, and then if we consider E2 is greater than E1, then net electric field direction is also along E2. So we can say that net electric field intensity equal to E2 minus E1. Okay, this equation 1. Put the values of E1 and E2 in that equation 1. Okay, can I remove it? For these values, E vector equal to E2, take out common, q upon 4 pi epsilon naught, this is common, inside the bracket 1 upon r minus L का whole square minus 1 upon r plus L का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आपकी मैथमेटिक्स है यहाँ से कि आपकी अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? E वेक्टर इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टेक आउट एलसीएम, r minus L whole square, r plus L whole square, here r plus L whole square remaining, r minus L whole square. Okay students, E vector equal to q upon 4 pi epsilon naught, we calculate this terminology. This r plus L का whole square, r square plus L square plus 2rl. This is also r square plus L square minus 2rl. Okay, by calculating this, this comes 4rl. This solution is this is a square multiply b square. We consider this a square, this is a square, this is b square
वी राइट इट ए बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप मान लीजिए r माइनस एल का होल स्क्वायर, दिस इज द a, this is b, okay, we consider by this terminology, we write down it r square minus l square का होल स्क्वायर। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ई वेक्टर इक्वल टू comes rl 2r q इंटू 2l, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ड्यू टू q इंटू 2l equal to p vector, this is dipole moment, we write this formula E vector equal to 2r into p vector 4 pi epsilon naught into r square minus l square का whole square। The net electric field along direction is BP. Okay, this is the formula, net electric field intensity due to dipole on axial line। Okay, अगर ये P पॉइंट यहाँ हो चाहे P पॉइंट यहाँ हो, वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है जो अभी हम देखते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या क्या है इसका, इफ वी कंसीडर शॉर्ट डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल। ओके स्टूडेंट, फॉर शॉर्ट डाइपोल लेंथ इज 0, r is very much greater than l, so we can say that is l equal to 0. Put the length l equal to 0 in that equation, E vector equal to 2r into p 4 pi epsilon naught r square, that is 0 का whole square। Okay, then E vector equal to 2r into p vector 4 pi epsilon naught into r to the power 4, r से r कैंसिल, तो आपके पास क्या आएगा आगे, E vector equal to 1/4 pi epsilon naught को क्या रखते हैं हम, k, क्या बचा यहाँ पर 2p अपॉन r। ओके, तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस को सॉल्व करके ये फॉर्मूला आया, और मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू।